हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं और एलिमिनेशन रिएक्शन सीरीज चल रहा है। और पिछले लेक्चर में हम बात किए थे E1CB रिएक्शन पर, यानी एलिमिनेशन रिएक्शन जितना टाइप के होता है वो हम चीज़ बता चुके हैं और उसके रिएक्शन प्रोडक्ट को कैसे लिखते हैं ये भी हम बात कर चुके हैं। आज हम उसी एलिमिनेशन रिएक्शन में खास करके ये जो आज बात करेंगे हम बीटा एलिमिनेशन में, जो उसका एक एक्सटेंशन है और क्या क्या चीज़ उसके अंदर है उस पर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप हेडलाइंस देख रहे होइएगा एलिमिनेशन रिएक्शन का, कि इसमें एक होता है ओरिएंटेशन ऑफ एलिमिनेशन, एक होता है जेटसेफ रूल, एक होता है हॉफमैन एलिमिनेशन। तो मेन हम आज इसी तीन चीज पर बात करेंगे। फिर एक रूल ऑफ कंजुगेशन भी हम छोटा सा चीज उस पर हम डिस्कस कर लेंगे। तो ओरिएंटेशन ऑफ एलिमिनेशन क्या है, क्या लिखें इसमें हम। देखिए, मान लीजिए आप एलिमिनेशन रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन आप कर रहे हैं तो पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो पाई बॉन्ड बनाएंगे तो दो तरह का बीटा हाइड्रोजन आपके पास होता है, ठीक है। अब दोनों तरह का जो बीटा हाइड्रोजन है या तो सेम हो सकता है या फिर डिफरेंट हो सकता है, या तो सेम हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। अगर सेम टाइप का बीटा हाइड्रोजन है तो आप कोई भी एक बीटा हाइड्रोजन को ले लीजिए और प्रोडक्ट बना दीजिए, ठीक है, क्योंकि दोनों से बनाएंगे तो प्रोडक्ट सेम आएगा। IUPAC नेम लिख करके आप चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर दो टाइप के बीटा हाइड्रोजन अगर है, दो टाइप का अगर बीटा हाइड्रोजन है तो दोनों बीटा हाइड्रोजन के अगेंस्ट आप पाई बॉन्ड फॉर्म करेंगे, दोनों प्रोडक्ट अलग अलग होंगे। फिर तब उसमें देखना होगा कि इस दोनों प्रोडक्ट में मेन प्रोडक्ट कौन सा है, यानी मेजर प्रोडक्ट कौन सा है और माइनर प्रोडक्ट कौन सा है, ठीक है। उसी ओरिएंटेशन ऑफ एलिमिनेशन से जेटसेफ रूल निकल करके आया है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि क्वेश्चन ऑफ, मतलब ओरिएंटेशन का सवाल उठता ही कब है, जब बीटा हाइड्रोजन एक से ज्यादा होता है। वही लिख रहे हैं कि क्वेश्चन ऑफ ओरिएंटेशन, क्वेश्चन ऑफ ओरिएंटेशन स्टैंड्स when more than one types of beta hydrogens are present, when more than one types of beta hydrogen are present, जब एक से ज्यादा तरह का बीटा हाइड्रोजन होता है तब हम ओरिएंटेशन ऑफ एलिमिनेशन को एडाइज करते हैं कि किसको लेना है और किसको नहीं लेना है। जैसे एग्जाम्पल से समझिए इसको, ये चीज एग्जाम्पल से आपको क्लियरली होगा कि मान लीजिए क्वेश्चन में ये दिया है, ये दिया हुआ है, ठीक है, इसका हमको एलिमिनेशन करना है। बेस दे दिए हैं, हीट कर दिए। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, लिविंग ग्रुप है, और लिविंग ग्रुप जिस कार्बन से लगा हुआ होता है उसको बोलते हैं अल्फा, और अल्फा से जो कार्बन लगा हुआ होता है इसको बोलते हैं बीटा। तो यहाँ पर बीटा कार्बन है, यहाँ पर बीटा कार्बन है, दोनों बीटा कार्बन पर हाइड्रोजन है। अब दोनों हाइड्रोजन एक जैसा है कि डिफरेंट है, तो बिल्कुल एक जैसा नहीं है। यहाँ का हाइड्रोजन जो है मिथाइल से लगा हुआ है, जबकि यहाँ का हाइड्रोजन खुद ही एक मिथाइल का है। तो दोनों बीटा हाइड्रोजन एक जैसे नहीं है। अब सवाल होगा कि इसका प्रोडक्ट कैसे लिखें। तो देखिए, एक बार आप इस बीटा और अल्फा से पाई बॉन्ड बनाइए, एक प्रोडक्ट, दूसरे बार इस अल्फा और बीटा से प्रोडक्ट बनाइए, एक प्रोडक्ट, तो दो प्रोडक्ट बनेगा। तो पहला प्रोडक्ट जो बनेगा, अभी हम मान लेते हैं इधर बना लेते हैं पाई बॉन्ड, तो CH2 डबल बॉन्ड इधर आ जाएंगे, CH2 CH3। और दूसरा प्रोडक्ट क्या होगा कि इस दोनों कार्बन, इस अल्फा बीटा के बीच में क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। दो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं, ठीक है। तो अगर ओरिएंटेशन का बात होगा, मतलब कि एक से ज़्यादा टाइप के बीटा हाइड्रोजन अगर हैं तो वहाँ पर
जितना टाइप के बीटा हाइड्रोजन होगा उतना टाइप के प्रोडक्ट वहां पर पॉसिबल होंगे। ठीक है, सेम सिचुएशन यहां पर भी है, दो प्रोडक्ट यहां पर बनेंगे। ये देखिए, ये अल्फा और ये क्या हो जाएगा बीटा, और ये क्या हो जाएगा बीटा। तो इसमें एक बार पाई बॉन्ड यहां बनेगा और एक बार पाई बॉन्ड यहां पर बनेगा, तो दो प्रोडक्ट इसमें भी बन जाएंगे। तो जितना टाइप के बीटा उतने टाइप के प्रोडक्ट पॉसिबल होंगे। तो जेटसेफ रूल, जेटसेफ क्या कहते हैं देखिएगा। एक तो ये हो गया, दूसरा आप देख लीजिए यहां पर कि इसमें एक ही तरह का, पहले जेटसेफ बाद में, पहले जो क्वेश्चन अभी आया हुआ है उसको देख लेते हैं। ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा है, ये बीटा है। ठीक है, अब इसमें दोनों बीटा एक जैसा है कि नहीं है, दोनों बीटा एक जैसा है। अब दोनों बीटा जब एक जैसा है तो आप कोई भी एक प्रोडक्ट बना लीजिए, इसमें दो प्रोडक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए आप इधर पाई बना लीजिए चाहे इधर पाई बना लीजिए, CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, और हम यहाँ लिखते हैं ओनली। ओनली का मतलब कि आप एक ही प्रोडक्ट आप बना पाएंगे। ओनली का मतलब क्या कि आप एक ही प्रोडक्ट बना पाएंगे। मान लीजिए इधर पाई देंगे अगर, तो इधर नहीं देंगे, तो ये बनाइए चाहे ये बनाइए, बात क्या होगा बराबर होगा। तो इसमें ओरिएंटेशन का नो क्वेश्चन अराइजेज ऑफ ओरिएंटेशन, नो क्वेश्चन ऑफ ओरिएंटेशन। अब इसमें ओरिएंटेशन का कोई क्वेश्चन ही नहीं बना है कि हाँ हम इधर इस बीटा हाइड्रोजन को ले या फिर उस बीटा हाइड्रोजन को ले, किसको ले और किसको छोड़ दें। इसमें दोनों बीटा हाइड्रोजन सेम टाइप का है तो सेम टाइप का होगा प्रोडक्ट। अब इसमें देखिए यहां पर ये हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा। अब इसमें तो बीटा कार्बन एक ही है, दो टाइप का बीटा तो है नहीं, तो इसमें भी सेम मतलब ये सिंगल टाइप के प्रोडक्ट पॉसिबल होंगे, एक ही तरह के प्रोडक्ट होंगे, CH डबल बॉन्ड CH2 ओनली। इसमें भी क्या लिखेंगे, देयर आर ओनली वन टाइप्स ऑफ बीटा, देयर आर ओनली वन टाइप्स of beta, so no question of orientation, no question of orientation। ठीक है, अगला सवाल यह है, यहां पर ब्रोमीन है तो ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा और यहां पर ये हो गया बीटा। अब दोनों बीटा दो टाइप के हैं तो इसमें दो प्रोडक्ट बनेंगे। तो दोनों प्रोडक्ट यहां पर हम बनाते हैं, यहां पर CH3 है, यहां पर CH3 है। तो देखिए एक बार इस अल्फा बीटा के बीच में पाई बॉन्ड यहां पर, और एक बार इस अल्फा बीटा के बीच में पाई बॉन्ड, तो ये हो जाएगा यहां पर। तो इस तरह से होगा। ठीक है, और आगे हम लोग तो ये दो क्वेश्चन हो गया। अब इसमें देखिए यहां पर ये क्या है, लिविंग ग्रुप है, तो ये क्या हो जाएगा अल्फा। अल्फा से कनेक्टेड है ये बीटा और अल्फा से कनेक्टेड है ये बीटा। एक बार इस अल्फा और बीटा के बीच में पाई बॉन्ड, एक बार इस अल्फा और बीटा के बीच में पाई बॉन्ड होगा। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। चलिए तो एक बार पहले तो मिथाइल जहाँ है वहां पर लगा दें। एक बार इस अल्फा बीटा के बीच में पाई बॉन्ड लगा देते हैं यहाँ पर, और एक बार इस अल्फा और बीटा के बीच में पाई बॉन्ड बना देते हैं, मतलब कि यहाँ पर हो गया। तो यहाँ पर ये दो तरह का प्रोडक्ट पॉसिबल है। ठीक है, जेटसेफ रूल पहले देख लेते हैं, फिर हम सारे क्वेश्चन जो बनाए हैं उसके मेजर और माइनर। जेटसेफ रूल बताते हैं
कि जो दो प्रोडक्ट बनता है उसमें मेजर कौन होता है और माइनर कौन होता है। अकॉर्डिंग टू जेटसेफ रूल, मेजर अल्कीन्स आर दोज व्हिच इज मोर स्टेबल। जो अल्कीन ज़्यादा स्टेबल है वो क्या होगा, मेजर। तो यहाँ पर लिखते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस रूल मेजर प्रोडक्ट्स आर दोज which is most stable, जो कि क्या है, मोस्ट स्टेबल है। जैसे अभी जितना जो क्वेश्चन बनाया है उसमें हम जेटसेफ रूल पहले लगा के बताते हैं आपको। ये सारे क्वेश्चन अभी बनाए थे, हम यहाँ से जेटसेफ रूल लगाना शुरू करते हैं। देखिए बोला है कि जो मेजर प्रोडक्ट होगा ना वो स्टेबल होगा। अब यहाँ पर देखिए ये अल्कीन है, अल्कीन में अल्फा हाइड्रोजन कितना है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन हम लोग देखते हैं, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है 2। अल्कीन के बगल वाले कार्बन पर जो हाइड्रोजन होता है उसको अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। अल्कीन के बगल के कार्बन से जो हाइड्रोजन है उसको हम बोलते हैं अल्फा। बगल में एक कार्बन है, 2 हाइड्रोजन उससे जुड़ा हुआ है, अल्फा हाइड्रोजन 2 हो गया। यहाँ पर देखिए ये अल्कीन है, 3 हाइड्रोजन इधर 3 हाइड्रोजन इधर, तो अल्फा हाइड्रोजन 6 हो गया। तो ये हो गया लीस्ट स्टेबल और ये हो गया मोस्ट स्टेबल। तो जो लीस्ट स्टेबल है वो माइनर होगा, जो लीस्ट स्टेबल है वो माइनर होगा, जो मोस्ट स्टेबल है वो मेजर होगा। बस इतना ही काम करते जाना है। अब इसमें भी देख लीजिए सेम सिचुएशन है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन 2 है और इसमें अल्फा हाइड्रोजन 6 है। ये है लीस्ट स्टेबल और ये है मोस्ट स्टेबल। तो ये हो जाएगा माइनर और ये हो जाएगा मेजर। जिसमें सिंगल प्रोडक्ट होगा उसमें मेजर माइनर नहीं होता है, जेटसेफ रूल का कोई काम नहीं है। इसमें भी एक प्रोडक्ट है, जेटसेफ रूल का कोई काम नहीं है। अब जैसे यहाँ पर है तो देखिए अल्कीन कौन है ये आपको देख लेना है। ये आपका अल्कीन हो गया और इसमें ये आपका अल्कीन हो गया, ठीक है। तो अल्कीन के बगल में कितना हाइड्रोजन है, यहाँ पर देखिए अल्फा हाइड्रोजन निकालिए, 1 हाइड्रोजन यहाँ पर और 2 हाइड्रोजन यहाँ पर, ठीक है। तो 4 कितना हो गया, 3। और यहाँ देखिए अल्कीन के बगल में 2 हाइड्रोजन यहाँ और 2 हाइड्रोजन यहाँ और 3 हाइड्रोजन यहाँ। क्योंकि ये भी तो कार्बन अल्कीन के बगल में है, तो 2 और 3 5 और 2 7, अल्फा हाइड्रोजन क्या हो गया 7। तो मतलब ये क्या हो जाएगा मेजर। मेजर क्यों, क्योंकि ये मोस्ट स्टेबल है और ये क्या हो जाएगा माइनर। तो आप अल्कीन का स्टेबिलिटी देखिए, जो स्टेबल है वो मेजर, जो अनस्टेबल है वो माइनर। सेम सिचुएशन यहाँ पर देखते हैं, ये हमारा अल्कीन हो गया, इसमें ये हमारा अल्कीन हो गया। अल्कीन को घेर लीजिए। अब इसके बगल वाले कार्बन पर जाइए, बगल में एक कार्बन यहाँ पर है, इसके बगल में एक कार्बन यहाँ पर है, इसके बगल में एक कार्बन यहाँ पर है। तो यहाँ पर है 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर है 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर है 1 हाइड्रोजन। तो इसमें जो अल्फा हाइड्रोजन है 2 3 4 है। उसी तरह से इसमें आप आइए, इस अल्कीन के बगल में एक ये कार्बन है, एक ये कार्बन है, एक ये कार्बन है। यहाँ पर है 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर है 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर है 3 हाइड्रोजन, 3 और 2 5 और 1 6। तो यहाँ पर जो अल्फा हाइड्रोजन हो गया वो हो गया 6। मतलब ये क्या हो जाएगा मेजर हो जाएगा, क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है। और ये क्या हो जाएगा माइनर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जेटसेफ रूल का एप्लीकेशन देख सकते हैं। तो जेटसेफ रूल हम लोग अभी बात किए। अब होता है कि वायोलेशन ऑफ जेटसेफ रूल, यानी कि जेटसेफ रूल कहाँ काम नहीं करता है, ठीक है, कहाँ काम नहीं करता है। व्हेन बल्की बेस इज प्रेजेंट, व्हेन बल्की बेस, बेस अगर बल्की हो, व्हेन बल्की बेस इज प्रेजेंट देन जेटसेफ रूल वायोलेटेड, जेटसेफ रूल फॉलो नहीं करता है। जैसे देखिए ये सिंपल बेस है, CH3O- क्या है सिंपल बेस।
लेकिन अगर वही हम भारी भरकम बेस ले लें, बहुत बड़ा सा, जैसे टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, ऐसा, तो ये जो बेस है बहुत बड़ा बेस है, ऐसे ही बेस को हम क्या कहते हैं? बल्की बेस कहते हैं, बल्की बेस कहते हैं। सिंपल बेस जो है ये फॉलो करता है जेटसेफ रूल को। सिंपल बेस अगर लेंगे तो ये जेटसेफ रूल फॉलो, और बल्की बेस क्या करता है? एंटी जेटसेफ रूल आने लगता है, एंटी जेटसेफ रूल बना लेता है। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन को क्वेश्चन करते हैं। देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन है CH3 और यहाँ पर लिविंग ग्रुप ब्रोमीन है, ये है, इसको हम बीच में रखते हैं, और दो तरह का यहाँ पर हम बेस लेंगे। एक बार लेंगे सिंपल बेस और एक बार लेंगे बल्की बेस। जैसे एक बार हम लेते हैं CH3O- सिंपल बेस लेते हैं, और एक बार ले लेते हैं बल्की बेस, बहुत भारी भरकम बेस अगर है, इस तरह से। और हीट तो करना ही होगा, क्योंकि एलिमिनेशन में हीट करना पड़ता है, वो बल्की बेस है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देना है कि ये तो लिविंग ग्रुप है, ये है अल्फा और ये हो जाएगा बीटा। ठीक है, तो ये जेटसेफ रूल को फॉलो करता है, मतलब कि इसमें जो दो प्रोडक्ट बनेगा, पहला CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH3, एक प्रोडक्ट ये बनेगा, और दूसरा प्रोडक्ट बनेगा कि पाई बॉन्ड इस दोनों के बीच में बना दें, CH2 डबल बॉन्ड CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। सेम प्रोडक्ट इसमें भी बनेगा, ऐसा नहीं कि डिफरेंट प्रोडक्ट बनेगा, बस अंतर हो जाएगा मेजर माइनर का। एक बार ध्यान से देखना है, इसमें क्या हो जाएगा कि जेटसेफ रूल फॉलो करेगा, तो जेटसेफ रूल फॉलो करेगा तो ये हो जाएगा माइनर, ये हो जाएगा माइनर, और ये क्या हो जाएगा? मेजर। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा स्टेबल है। ये क्या है? मोस्ट स्टेबल है, और ये क्या है? लीस्ट स्टेबल है। तो अल्कीन के स्टेबिलिटी के हिसाब से मेजर और माइनर यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, वही अगर हम बल्की बेस की बात करें, जहाँ पर बेस अगर बल्की होने लगे, तो बल्की बेस में क्या होता है कि बीच वाले कार्बन पर आकर के हाइड्रोजन को निकालना बहुत मुश्किल है, स्टेरिक रिपल्सन हो जाता है। इतना बड़ा सा भारी भरकम बेस बीच में नहीं आ पाएगा। ठीक है, लेकिन साइड वाले कार्बन के पास काफ़ी स्पेस है, तो वो भारी भरकम बेस इसी से हाइड्रोजन निकाल करके और मेजर प्रोडक्ट बना लेगा। बस उल्टा हो जाता है इसमें, मतलब एंटी जेटसेफ रूल इसमें लग जाता है। जो इसमें माइनर था वो मेजर हो जाएगा, और जो मेजर था वो क्या हो जाएगा? माइनर हो जाएगा। बस इतना सा याद रखिएगा कि जेटसेफ रूल सिंपल बेस में आता है, और एंटी जेटसेफ रूल बहुत ही स्पेसिफिक है, एक स्पेशल केस है, जहां पर हम बेस को बल्कि, मतलब एक भारी भरकम बेस को लेकर के अगर हम एलिमिनेशन करा रहे होते हैं, तो वहाँ पर उल्टा जेटसेफ रूल चलता है, यानी कि जो मेजर होगा वो माइनर हो जाता है, माइनर है वो मेजर हो जाता है। और इसका रीजन क्या है? रीजन है कि बीच में आकर के, मेजर कब होता है? जब बीच में आकर के हाइड्रोजन निकालता है, स्टेबल अल्कीन बनाता है। लेकिन ये भारी भरकम बेस बीच में आने में सक्षम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रिपल्सन्स इसको मिलेंगे, ये अप्रोच नहीं कर पाएगा बीच वाले कार्बन पर, जबकि ये साइड वाले कार्बन पर, इस बीटा कार्बन पर इजिली अप्रोच करके हाइड्रोजन निकाल के और पाई बॉन्ड बना सकता है, और तब जाके ये प्रोडक्ट बनता है। इसलिए ये प्रोडक्ट क्या हो गया? मेजर हो गया। ठीक है, तो एंटी जेटसेफ रूल, जेटसेफ रूल एक सिंगल सा कॉन्सेप्ट है, और इसको हमको फॉलो करना है। अब आते हैं, एक और नियम इसमें होता है एलिमिनेशन रिएक्शन, सॉरी हॉफमैन रूल्स, एलिमिनेशन का हॉफमैन रूल। हॉफमैन क्या कहते हैं कि देखिए,
ये रूल तब लागू होगा जब आपका जो लिविंग ग्रुप है वो कैटायनिक हो। चलिए इसको पहले हम लिखते हैं। दिस रूल अप्लाई, सॉरी, दिस रूल इज applicable, this rule is applicable when cationic living group is present, when cationic living group is present। ठीक है, इस केस में क्या होता है, इन दिस केस मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन इज रिमूव्ड। ठीक है, इन दिस केस मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन रिमूव्ड from substrate and gives major product। इसका ये ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है। टेक्निक आप लगा सकते हैं, लेकिन मेन जो कॉन्सेप्ट है उसे क्वेश्चन बनाना है कि इसमें आपको पता करना है कि कौन सा हाइड्रोजन एसिडिक है। आप उस हाइड्रोजन को हटाइए, एलिमिनेशन कराइए और प्रोडक्ट लिख दीजिए। ठीक है, जैसे हम एक पहले एक हल्का सा क्वेश्चन यहाँ पर दिखाते हैं, फिर हम और भी क्वेश्चन करेंगे। इसमें आपको ज़्यादा क्वेश्चन करने होंगे। मान लीजिए कि एक ऐसा लिविंग ग्रुप हम लिए हैं जो कि क्या है, कैटायनिक, मतलब ऐसा, और CH2CH3। ये लिविंग ग्रुप है। लिविंग ग्रुप से ये कार्बन अल्फा है, अल्फा से बगल में बीटा है, ये भी क्या है, बीटा है। बीटा कार्बन पर हाइड्रोजन है, यहाँ भी है, लेकिन आपको बताना है कि कौन सा हाइड्रोजन मोस्ट एसिडिक है। हमें एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर लिख देना होगा कि जहां पर एक्सेप्टर लगा हो जिस कार्बन से, उसका हाइड्रोजन एसिडिक होता है। द कार्बन विथ एक्सेप्टर ग्रुप हैज एसिडिक हाइड्रोजन। फिर लिखेंगे एक कॉन्सेप्ट कि द कार्बन एटम विथ डोनर ग्रुप हैविंग या हैव लीस्ट एसिडिक हाइड्रोजन एटम। अब इस कॉन्सेप्ट को आप एकदम ध्यान रखिएगा। देखिए क्या लिखे हैं हम कि अगर कार्बन में एक्सेप्टर ग्रुप लगा हुआ है तो उसका जो हाइड्रोजन होगा एसिडिक होगा, और अगर किसी कार्बन में डोनर ग्रुप लगा हुआ है तो उसका जो हाइड्रोजन होगा वो लीस्ट एसिडिक होगा, बहुत अच्छा एसिडिक नहीं होगा। और जान लीजिए कि जो ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन है डिसोसिएट हो जाता है। मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन डिसोसिएट इजीली। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है कि जो मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन है, जो ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन है, वो जल्दी टूटता है और वो प्रोडक्ट एंड गिव्स मेजर प्रोडक्ट। अब इसमें देखिए, इधर से जो ये हाइड्रोजन है, ये है लीस्ट एसिड, सॉरी, हाँ, मोस्ट एसिडिक है। इधर कोई डोनर नहीं है इसके पास, तो डोनर नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, मोस्ट एसिडिक। और यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप इसको डोनेट कर रहा है तो ये हो जाएगा लीस्ट एसिडिक। तो क्या कंसेप्ट होता है कि ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन अगर यहाँ पर पाई बॉन्ड बना रहा है, मतलब उसके चलते अगर पाई बन रहा है तो ये मेजर प्रोडक्ट होगा,
और लिस्ट एसिडिक के चलते अगर पाई बॉन्ड बन रहा है तो वो क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा दो तरह का बनेगा, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2CH3, और एक प्रोडक्ट बना CH3CH डबल बॉन्ड CH3। तो ये पाई बॉन्ड बना लिस्ट एसिडिक को हटा करके, और ये पाई बॉन्ड बना मोस्ट एसिडिक को हटा करके। तो जो मोस्ट एसिडिक को हटा करके प्रोडक्ट बना वो हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट। वो क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट। और जो लिस्ट एसिडिक को हटा करके आपने बीच में पाई बनाया वो क्या हो जाएगा, माइनर प्रोडक्ट। अगर अल्कीन की स्टेबिलिटी देखिएगा तो यही स्टेबल ज्यादा है, लेकिन हॉफमैन एलिमिनेशन में अल्कीन के स्टेबिलिटी से मेजर माइनर नहीं देखते हैं। इस बात को आप नोट कर लीजिए कि हॉफमैन एलिमिनेशन में मेजर माइनर अल्कीन के स्टेबिलिटी से नहीं देखते हैं। ठीक है, हॉफमैन एलिमिनेशन में जब हम प्रोडक्ट लिखते हैं तो उसका मेजर और माइनर प्रोडक्ट जो हम देखते हैं वो अल्कीन के स्टेबिलिटी से नहीं देखते हैं। कैसे देखते हैं, मोर एसिडिक हाइड्रोजन गिव्स मेजर प्रोडक्ट। जो ज़्यादा एसिडिक होगा वो ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट देगा। ठीक है, और लिस्ट हाइड्रोजन एटम से जो प्रोडक्ट देगा वो माइनर प्रोडक्ट देगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लेना है। अब देखिए यहाँ पर CH3 क्वेश्चन तो हम यहाँ पर इसमें कर चुके हैं। अब हम कुछ अलग प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, चलिए इसको समझाते हैं, पहले इसको समझिएगा। ये एक लिविंग ग्रुप है। ये क्या है, लिविंग ग्रुप है, क्योंकि इसमें प्लस चार्ज है। एक ऐसा लिविंग ग्रुप जो दो कार्बन से लगा हुआ है, एक इधर से और एक इधर से। यहाँ पर क्या है, कार्बन, यहाँ पर क्या है, कार्बन। और ये जो पूरा लिविंग ग्रुप सिस्टम है, एक इधर भी लगा हुआ है, इधर से भी लगा हुआ है। तो आप खुद सोचिए कि इसमें तब तो दो अल्फा हो जाएगा, एक अल्फा ये हो जाएगा, एक अल्फा ये हो जाएगा, क्योंकि ये लिविंग ग्रुप इधर भी कार्बन से लगा हुआ है, इधर भी कार्बन से लगा हुआ है। आप जानते हैं अल्फा कार्बन किसको कहते हैं, जो लिविंग ग्रुप जिस कार्बन से लगा है उस कार्बन को अल्फा बोलते हैं। अल्फा से जो कार्बन लगा हुआ है वो क्या हो गया, बीटा। ये भी क्या हो गया, बीटा। और इस बीटा पर है 2 हाइड्रोजन, इस बीटा पर है 1 हाइड्रोजन। अब आप बताइए कि कौन सा बीटा ज्यादा एसिडिक है, ये आपको बताना है। कौन सा बीटा ज्यादा एसिडिक है। यहां देखिए एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इस कार्बन को, तो इसका हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, लिस्ट एसिडिक। डोनर देने से एसिडिक कैरेक्टर कमता है, देने से एसिडिक कैरेक्टर कमता है, और लेने से क्या लेने से, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने से एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाता है। अब यहाँ पर कोई डोनर है क्या, देखिए तो नहीं है, इसलिए ये हाइड्रोजन हो जाएगा क्या, मोस्ट एसिडिक। हॉफमैन एलिमिनेशन पर प्रॉब्लम चल रहा है, ध्यान से देखें। अब कॉन्सेप्ट क्या है, अल्फा पर से लिविंग ग्रुप हटेगा, बीटा पर से हाइड्रोजन हटेगा, और क्या बन जाएगा, पाई बॉन्ड। तो ये रहा अल्फा, अल्फा तो दो है। अब कौन हटाएंगे, ये हटाएंगे, इससे बनाएंगे। ये लिस्ट हाइड्रो एसिडिक है तो इससे नहीं बनाएंगे। तो अल्फा पर से इसको यहाँ से हटाएंगे, अब बीटा पर से ये हाइड्रोजन को हटा देंगे, और अल्फा बीटा के बीच में पाई बॉन्ड बना देंगे। ठीक है, तो यहाँ से रिंग खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा। देखिए इस तरह से नाइट्रोजन, यहाँ पर 2 मिथाइल, एमी मतलब क्या होता है, मिथाइल होता है। तो यहाँ पर CH3 जैसे है वैसे रहेगा, और देखिए यहाँ पर पाई बॉन्ड ऐसे बनेगा। यहाँ से तो बॉन्ड ही खुल गया, यहाँ से जो बॉन्ड था वो क्या हो गया, खुल गया। तो ये इसका मेजर प्रोडक्ट बना। ठीक है, आप इसको कॉपी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, फिर से वही बात, ये एक केटायनिक लिविंग ग्रुप है। ये क्या है, केटायनिक लिविंग ग्रुप।
अब जब ये लिविंग ग्रुप है तो ये क्या हुआ, अल्फा। अल्फा के बगल में ये कार्बन क्या हुआ, बीटा, और यहाँ पर भी ये कार्बन क्या हुआ, बीटा। आपको पता है कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन होगा। अब आप बताइए, अल्फा से तो लिविंग ग्रुप सीधा सीधा हटेगा, कोई उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इस दोनों हाइड्रोजन में से कौन हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक है, बताइए कौन हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक है। जिस हाइड्रोजन पर कोई डोनर लगा होगा उसका एसिडिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। ये देखिए मिथाइल ग्रुप इस हाइड्रोजन से कनेक्ट है, इसके कार्बन से, ये इलेक्ट्रॉन देगा तो ये हो जाएगा La मतलब लीस्ट एसिडिक। और यहाँ पर ऐसा कोई डोनर नहीं है तो ये हो जाएगा मोस्ट एसिडिक। और हॉफमैन एलिमिनेशन क्या कहता है कि प्रोडक्ट जो मेजर बनेगा वो मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन को हटा के बनेगा। अब देखिए, अल्फा पर से इस लिविंग ग्रुप को हटा दीजिए, बीटा पर से एक हाइड्रोजन को हटा दीजिए और दोनों अल्फा बीटा के बीच में क्या बना दीजिए, पाई बॉन्ड बना दीजिए। चलिए पाई बॉन्ड बनाते हैं। यहाँ पर इस अल्फा बीटा के बीच में क्या रहेगा, पाई बॉन्ड, और ये CH3 जैसे है वैसे रहेगा। ये मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा और ये पूरा लिविंग ग्रुप सिस्टम से अलग हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, फिर से देखिए, आप क्वेश्चन को खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन को, देखिए बनाते हैं इसको, आप लोग चेक कर लिए होइएगा। तो ये लिविंग ग्रुप है, ये क्या है, लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप से जो कार्बन लगा हुआ है इसको क्या कहते हैं, अल्फा। इसको क्या बोलेंगे, अल्फा। अल्फा से जो कार्बन लगा हुआ है इसको क्या बोलेंगे, बीटा। तो ये भी तो कार्बन है अल्फा से लगा हुआ, ये क्या हो जाएगा, बीटा। इस बीटा पर क्या है, एक हाइड्रोजन, इस बीटा पर है एक हाइड्रोजन और इस बीटा पर है 2 हाइड्रोजन, ऐसा। चलिए अब बता दीजिए कि इसमें मोस्ट एसिडिक कौन सा होगा। यहाँ पर मिथाइल ग्रुप डोनर ग्रुप है, ये हो जाएगा लीस्ट एसिडिक, और यहाँ पर कोई डोनर नहीं है तो ये हो जाएगा मोस्ट एसिडिक। अब चलिए, अल्फा पर से लिविंग ग्रुप को हटाएंगे और ये मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन है तो ये बीटा पर से हाइड्रोजन हटाएंगे और अल्फा बीटा के बीच में पाई बॉन्ड बनाएंगे। चलिए पाई बॉन्ड बनाते हैं। यहाँ पर ये CH3 था और एक CH3 यहाँ पर था, कोई काम का नहीं। और पाई बॉन्ड कहाँ बनाना है, इसके और इसके बीच में बनाना है, यानी कि पाई बॉन्ड बनेगा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा क्या, मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए यहाँ पर प्लस चार्ज जरूर होना चाहिए। अब यहाँ देखिए एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देखिए, ऐसा क्वेश्चन हमें थोड़ा देर पहले किए थे। एक ऐसा लिविंग ग्रुप जो 2 कार्बन से लगा हुआ है, एक ऐसा लिविंग ग्रुप जो इधर से भी लगा हुआ है, सॉरी तो ये लिविंग ग्रुप है, ये क्या है, लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप जिस कार्बन से लगा है, लिविंग ग्रुप जिस कार्बन से लगा है, 2 कार्बन से लगा है, इसको क्या बोलेंगे, अल्फा। अल्फा से जो कार्बन लगा हुआ है इसको बोलेंगे बीटा। अल्फा से एक ये कार्बन भी है, सॉरी हाँ ये कार्बन भी है तो ये भी क्या हो जाएगा, बीटा। और अल्फा से ये भी है तो ये भी क्या हो जाएगा, बीटा। अब ध्यान दीजिए, इसमें 3 बीटा हाइड्रोजन है, 3 बीटा हाइड्रोजन है, मतलब हाइड्रोजन सभी पर होंगे। यहाँ भी हाइड्रोजन होगा, यहाँ भी एक हाइड्रोजन होगा और एक हाइड्रोजन तो डायरेक्ट यहाँ पर है ये। तो ऐसा करते हैं, इसको हम ऐसे लिख देते हैं CH2 और एक ऐसे हम H कर देते हैं। इसके बारे में 3 हाइड्रोजन है यहाँ पर। अब आप बताएं
कि कौन सा हाइड्रोजन मोस्ट एसिडिक है। देखिए ये हो जाएगा लीस्ट एसिडिक, ये हो जाएगा लीस्ट एसिडिक, ये भी हो जाएगा लीस्ट एसिडिक, ये हो जाएगा मोस्ट एसिडिक। कैसे? यहाँ पर एक्सेप्ट, ये लिविंग ग्रुप है ना, एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन, बगल में इसके इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। यहाँ पर तो मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, यहाँ नहीं डोनेट कर रहा है, लेकिन इससे क्या है, दूर है, तो इससे ज़्यादा एसिडिक ये होगा, क्योंकि इसमें तो मान लीजिए ये ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है ना, तो लेकिन यहाँ तो इसको डोनेट करने वाला ये बिल्कुल बाहर है, अकेला है। अब क्या होगा यूं कि अल्फा पर से लिविंग ग्रुप हटेगा, अल्फा पर से ये लिविंग ग्रुप हटेगा, और बीटा कार्बन पर से जो मोस्ट एसिडिक है वहां से हाइड्रोजन हटेगा, और अल्फा और बीटा के बीच में क्या बनेगा, पाई बॉन्ड। अब अगर इस बॉन्ड को तोड़िएगा तो रिंग यहां से ओपन हो जाएगा, रिंग क्या हो जाएगा, ओपन। चलिए बनाते हैं। ये प्रोडक्ट बनेगा। देखिए यहाँ पर ये CH3 है, नाइट्रोजन, यहाँ से ये बॉन्ड टूटा, रिंग ओपन हो गया, और इस बीटा पर से हाइड्रोजन हटा, इस अल्फा और बीटा के बीच में क्या बना दिए, पाई बॉन्ड बना दिए, और बाकी जो जैसे है वैसे है। दिस विल बी मेजर प्रोडक्ट ऑफ हॉफमैन एलिमिनेशन। तो इस तरह से हॉफमैन एलिमिनेशन। एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट हम आपको बताते चलते हैं, ठीक है, एक बस छोटा सा और कॉन्सेप्ट, रूल ऑफ कंजुगेशन। रूल ऑफ कंजुगेशन क्या कहते हैं कि मान लीजिए कि आपके सिस्टम में पाई बॉन्ड पहले से है और आप एलिमिनेशन रिएक्शन कर रहे हैं, तो आपके एलिमिनेशन रिएक्शन करने से अगर कंजुगेशन आ जाता है तो रेजोनेंस होने लगेगा, और आपको पता है कि रेजोनेंस होता है तो स्टेबिलिटी बढ़ता है। तो आप रेजोनेंस ऐसे पॉइंट से कीजिए कि वो कंजुगेटेड सिस्टम में आ जाए, दैट विल बी मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, इफ अगर डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट, इफ डबल बॉन्ड इज present, then the new pi bond, नया जो आप एलिमिनेशन से पाई बॉन्ड बनाएंगे, न्यू पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड ऑन दैट पोजीशन विच मेक, जो कि कंजुगेटेड सिस्टम बना दे, विच मेक conjugated system, conjugated system, conjugated system बनाएगा, बिकॉज, क्योंकि रेजोनेंस होगा, बिकॉज रेजोनेंस अकर्स, क्योंकि रेजोनेंस होने लगेगा, बिकॉज रेजोनेंस अकर्स एंड स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, एंड स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, और स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आपको, और ये रूल बाकी सभी पर डोमिनेंट है। दिस रूल, ये भी लिख देते हैं कि रूल ऑफ कंजुगेशन इज डोमिनेट, दिस रूल इज डोमिनेंट ऑन ऑल अदर रूल, बाकी जितने भी रूल हैं उस सब पर ये रूल भारी पड़ता है। अगर कंजुगेशन सिस्टम आ जाए तो फिर बाकी के सभी रूल फेल हो जाएंगे। ठीक है, अब एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है, यहाँ पर पाई बॉन्ड पहले से है, ये लिविंग ग्रुप है, तो ये लिविंग ग्रुप है, तो आप देखिए तो ये अल्फा हो गया और ये क्या हो गया, बीटा। अगर इधर पाई बॉन्ड बनाएंगे तो इसके साथ कंजुगेटेड हो जाएगा, इधर बनाएंगे तो नहीं होगा। तो देखिए इसमें दो प्रोडक्ट बनेगा, दो प्रोडक्ट बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, इसके साथ पहले बना लेते हैं डबल बॉन्ड CH CH CH3, दो पाई बॉन्ड कंजुगेटेड में आ गया, तो ये हो गया मेजर। ठीक है, अब वही अगर हम यहाँ पाई बॉन्ड बना दें तो वो माइनर हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 C डबल बॉन्ड C CH3, ये माइनर हो गया।
क्यों? क्योंकि डबल सिंगल सिंगल डबल, यानी कि 2 सिंगल बॉन्ड है यहाँ पर, कंजुगेटेड सिस्टम फेल हो गया, यहाँ पर रेजोनेंस नहीं हो पाएगा, इसलिए वो माइनर होगा, ये क्या होगा? मेजर होगा, माइनर मेजर होगा। जैसे अब ये क्वेश्चन है, देखिए, तो यहाँ पर ये क्या हो गया? अल्फा और ये बीटा। तो अल्फा बीटा आपको पता कर लेना है, बहुत सिंपल सा बात है ये, बीटा ये अल्फा फिर ये बीटा। यहाँ पाई बनाएंगे रेजोनेंस नहीं होगा, यहाँ पाई बना देंगे तो इसके साथ रेजोनेंस हो जाएगा। तो 2 प्रोडक्ट बनेंगे इसमें, एक मेजर और एक माइनर। चलिए एक यहाँ पर एक अभी यहाँ बना लेते हैं, डबल बॉन्ड CH CH CH3, और एक बना लेते हैं इस अल्फा बीटा के बीच में, यहाँ पर इधर छोड़ देते हैं। अब चलिए 2 प्रोडक्ट बना, यहाँ पर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कंजुगेशन आ रहा है, जबकि यहाँ पर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड तब डबल बॉन्ड, मतलब इसमें रेजोनेंस नहीं होगा, तो ये हो जाएगा रेजोनेंस के कारण मेजर, और इसमें रेजोनेंस नहीं होगा तो ये हो जाएगा माइनर। इसी को हम लोग कहते हैं रूल ऑफ कंजुगेशन, कि आप नया जो पाई बॉन्ड बनाए उस पोजीशन पर बनाए जहाँ पर अच्छा स्टेबिलिटी आएगा रेजोनेंस के कारण। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लें, जैसे इसमें अगर है तो ये क्या है? लिविंग ग्रुप है, तो ये अल्फा हो गया, और इधर क्या हो गया? ये बीटा, और यहाँ हो गया बीटा। तो एक बार इस अल्फा बीटा के बीच में पाई बॉन्ड, एक बार इस अल्फा बीटा के बीच में पाई बॉन्ड, 2 प्रोडक्ट आपको दिख रहा होगा, हम 2 प्रोडक्ट दिखा रहे हैं। देखिए ये पाई बॉन्ड तो पहले से था, जो पहले से है वो तो है अपना, तो एक नया पाई बॉन्ड यहाँ बनेगा और एक यहाँ बनेगा, तो एक बनेगा यहाँ पर और एक बनेगा यहाँ पर। अब सवाल है दोनों में मेजर माइनर कौन होगा? तो इसमें दोनों पाई बॉन्ड में रेजोनेंस होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगा, तो ये हो जाएगा मेजर, और ये क्या हो जाएगा? माइनर, क्योंकि इसमें तो रेजोनेंस नहीं होगा। सो दिस इज कॉल्ड रूल ऑफ कंजुगेशन। ठीक है, तो आज हमने एलिमिनेशन, खास करके बीटा एलिमिनेशन पर, जो हॉफमैन एलिमिनेशन, जेटसेफ रूल, एंटी जेटसेफ रूल और रूल ऑफ कंजुगेशन, इससे लेकर के ओरिएंटेशन ऑफ एलिमिनेशन जो टॉपिक्स था आज हम क्लियर कर दिए हैं। इसको ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, बीच बीच में क्वेश्चन कराते गए हैं। बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर मिलेगा एलिमिनेशन रिएक्शन पर। अभी एलिमिनेशन रिएक्शन में कुछ और कॉन्सेप्ट बाकी है, जिसको एक और लेक्चर छोटा सा होगा और उसमें एलिमिनेशन रिएक्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा इस लेक्चर के बाद, और तब फिर नया शुरू होगा एडिशन रिएक्शन। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।